वर्तमान में इस्लामीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदू एवं हिंदू सनातन धर्म तीनों बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी विषम परिस्थितियां हैं जिनके कारण हम अपने महान धर्म गौरवमयी इतिहास को पुनर्जीवन नहीं दे पा रहे हैं तथा इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला डटकर नहीं कर पा रहे हैं। इस्लामीकरण ने अब हमारी संस्कृति पर भी कुठाराघात करना शुरू कर दिया है तथा हमें सांस्कृतिक प्रदूषण की तरफ ढकेल रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है लव जिहाद के बढ़ते हुए मामले। इन्हीं सभी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आज हमारे साथ हैं केसरिया वाहिनी के पदाधिकारी। हम उनसे चर्चा करेंगे तथा इसके उपाय ढूंढेंगे। यहाँ उपस्थित सभी स्वजनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय केसरिया वाहिनी एक वो विश्व हिंदू परिषद दल है जो कि जैसे विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया तीर्थ क्षेत्र के लिए, उसी तरीके से ये हनुमान मंदिर जन्म स्थल को डेवलप करने जा रही है और इसके लिए अभी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। उसका एक पड़ाव इलाहाबाद भी होगा और हम लोग उसकी पूरी रूपरेखा बना रहे हैं, कैसे उनको बुलाया जाए, क्या किया जाए। उसमें जो आजन्य पर्वत पर हनुमान मंदिर, मैं वहाँ गया हूँ, साईं बाबा के यहाँ से आप निकलेंगे और त्रंकेश्वर जाएंगे। आप में से बहुत से लोग गए होंगे, भी गए। तो करीब 20 किलोमीटर पहले उनका जन्म स्थल पड़ता है। अंजनी माता का मंदिर दोनों साथ में, तो वो वहाँ उनका जन्म स्थल पड़ता है। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मूर्ति है, सब कुछ है। तो वहाँ के महंत ने लिखा पढ़ी में पूरी जिम्मेदारी भारतीय केसरिया वाहिनी को दे दिया डेवलप करने के लिए। भारतीय केसरिया वाहिनी के लोगों ने डिसाइड किया कि 251 फीट ऊंची मूर्ति हनुमान जी की लगाना है। साथ में उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही आपको स्पेस भी दूंगा गेस्ट हाउस डेवलप करने के लिए, इसके लिए उसके लिए लोग आए, वहाँ रुकें, साधना करें, बहुत सी चीज़ें योजनाएं हैं। तो आप समझ लीजिए कि जैसे आप कोई साईं मंदिर गया दर्शन करने और त्रंकेश्वर जरूर जाते हैं, जो लोग जाते हैं हमेशा, वो है सिंगड़ापुर है, त्रंकेश्वर वहाँ पे 2-3 जगह। तो ये थोड़ा छूट सा गया है। हनुमान जी की हम लोग इतनी पूजा करते हैं, उन्हीं का जन्म स्थल ही छूट गया है। जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था या जो उनको मिलना चाहिए वो चीज़ वो अभी वहाँ न्याय नहीं हो पाया। तो उसको न्यायपूर्ण तरीके से हैंडल करने के लिए लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई इसको जो है पहले उत्तर प्रदेश ले जाओ। तो उत्तर प्रदेश में भाई साहब से पूरा एग्रीमेंट साइन हो गया है मनोज भाई साहब के साथ और उन्होंने सब कुछ इनको दे दिया है। हम लोग की अगली कार्य योजना यही है कि कैसे हनुमान तीर्थ क्षेत्र हम लोग डेवलप कर दें और उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, जिसके क्रम में खास तौर से उत्तर प्रदेश में मनोज भाई साहब, मयंक जी, हमारे पंकज भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष लीगल से, रमेश भाई साहब मंडल अध्यक्ष इलाहाबाद मंडल प्रयागराज मंडल के, समीर जी जिला अध्यक्ष और भी कई वरिष्ठ पदाधिकारी, सब लोग इकट्ठे हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं। आप समझिए रोज फोन आता है हमारे पास और इतना दबाव मंडल अध्यक्ष के ऊपर अब आने लगा है कि मंडल अध्यक्ष घबरा गए, हमसे कह रहे हैं इस्तीफा दे दें क्या। इतना इनके ऊपर जुड़ने के लिए लोग इतना आतुर हैं। तो कहीं इधर से फोन, कहीं उधर से फोन आता है अध्यक्ष के पास कि हमको जोड़िए, हमको वो करिए। अच्छा, इसमें ये हम लोग सावधानी रख रहे हैं कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति ना आ जाए, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि भाई शेल्टर मिल जाए। तो इसलिए हम लोग जो है कोशिश करते हैं पूरा बायोडाटा ले, पूरा इसका स्क्रीनिंग करें और तब उसको ढंग से, अगर उसकी सब पता हो जाए कि नहीं सही आदमी है, तब जाकर उसकी नियुक्ति जारी हो। बहुत जरूरी है ना। तो इसमें खास तौर से दिलीप कुमार आ जाए, यूनुस खान, हाँ, उसके लिए
भाई साहब जैसे आप देखिए बहुत भी लव जिहाद का जो चल रहा है भाई साहब, सही बात। लव जिहाद में क्या होता है, नाम वो दूसरा है, नाम बदल लेते नाम हैं बदल लेते हैं। और नाम बदल के सब खेल होता है, तो वो ना होने पावे, इस तरीके से कोई अपराधी ना आने पावे। तो इसलिए मुख्य उद्देश्य भारतीय केसरिया वाहिनी का भी यही है कि सनातन संस्था भारत सरकार से मांग कर रही है कि सनातन संस्था की मंत्रालय बने। हमारे भारत में जैसे अल्पसंख्यक मंत्रालय है, तो हम लोग के लिए भी तो कोई मंत्रालय हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए। क्या हमारा कष्ट नहीं है? हम लोग लिख के दे चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं, मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं। और सर इसके साथ ही मैं प्रदेश अध्यक्ष साहब बैठे हैं लीगल सेल के, हम लोग भेजा है। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस डालने वाले भी थे। आर्टिकल 30A पे, हाँ 30A पे भी, और इस पे अध्यक्ष जी ज्यादा विस्तार से आपको बताएंगे। अध्यक्ष जी आपने रूप दीजिए जो अध्यक्ष जी, जैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये जो है सनातन परंपरा जो हमारी चली आ रही है, और उसमें जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस समय ही ये मतलब उसकी व्याख्यात किया गया था संविधान में कि हम जो मौलिक अधिकारों में नीति निर्देशक तत्व को भी लागू करेंगे। उसके संबंध में बीजेपी सरकार ने शुरुआत तो करी है, लेकिन अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि किसी भी स्तर पर हम लोग कामयाबी के करीब हैं। प्रयासरत है, काम कर रहे हैं और अभी जो है जारी है। अभी आप देखिए 370 हटाना, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आर्टिकल 370 जो हटाई गई है कि क्लियर है 70 साल का पुराना जो रोग है उसको ख़त्म किया गया। अभी आर्टिकल 30A जो हटाने की हम लोग प्रक्रिया चल रही है, और इस पर जो है पिटीशन भी पड़ी हुई है हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 30A को हम लोग हटाना चाह रहे हैं। उससे जो दिया गया 30A में दिया, 30 में तो दे दिया गया कि साहब वो अपने जो मुस्लिम्स हैं उसमें अपने मदरसे में सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, लेकिन 30A में जो इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस पड़ चुकी हैं और वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और जो आयोग की बात है, सनातन आयोग, वो जैसे सारे आयोग हैं उस पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री जी के पास कम से कम इस समय 1000-2000 लोग लेटर भेजा है, ओपन लेटर भेजा है, बंद लेटर भेजा है कि साहब एक सनातन आयोग का निर्माण किया जाए, सनातन बनाया जाए, जो केवल और केवल हिंदुओं के विषय में, हिंदुओं की चीज़ें जो हैं वो सामने लाएं और उसके लिए आगे कार्य करें। रमेश भैया, आप केसरिया वाहिनी के मंडली अध्यक्ष हैं। रमेश भैया, अभी कुछ दिन पहले एक अफवाह उड़ रही थी कि मुगल गार्डन का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उद्यान कर दिया गया है, जबकि 2019 में ये मांग हिंदू सभा द्वारा की गई थी। तो क्या आपकी केसरिया वाहिनी उस परंपरा पर आगे बढ़ेगी या मुगल गार्डन ही रखने पर, क्योंकि सरकार ने खारिज किया है उस मांग को। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई जो है उस पर हम लोग विचार नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल हमारी भारतीय केसरिया वाहिनी इस पे आगे बढ़ेगी और अपने सनातन धर्म के लिए जो भी कार्य हो सकेंगे हम लोग कार्य करेंगे क्योंकि केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी अभी 490 वर्षों बाद श्री रामलला भगवान का मंदिर का निर्माण जैसे नींव रखी गई है, उसके बावजूद भी एक मुसलमान आकर के ये बोल देता है कि मंदिर कभी नींव ही रखी गई, लेकिन वो आकर ये बोल देता कि हम मंदिर को गिरा देंगे। और ये सोचने का विषय है, ये मीडिया जो डिबेट करवाती है ये पूरी तरीके से फर्जी करवाती है। आखिर भारतीय रहने वाले, भारत में रहने वाले यदि भारत के नहीं होंगे तो किसके होंगे? वो यहीं का खाते हैं मुसलमान और यहीं पर थाली में छेद करते हैं। और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, वो सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। और वहाँ का कोई भी मुसलमान आज हिंदू को कोई बधाई नहीं देता है, लेकिन सारे के सारे हिंदू हम लोग जो है मिल करके मुसलमानों को भाई भाई की बात बताते हैं कि हम भाई भाई हैं, लेकिन वो असल में हमको भाई भाई बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। भारतीय केसरिया वाहिनी, जैसे कि अभी कर्नाटक का नाम हम लोग किष्किंधा रखने की उसमें है, हम लोगों ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से मांग की हुई है कि वहाँ का नाम ये रखा जाए। अभी नित्र गोपाल जी महंत जी हम लोग मिल करके आए हुए हैं, उनसे भी हम लोगों ने अपनी बात को रखी हुई है और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप हमारे डी जोशी जी मंडल के महामंत्री जी हैं। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई साहब अभी जो है इधर 2-3 दिन के घटनाक्रम पर हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इलाहाबाद में एक हिना खान परी खान, आप सुन रहे होंगे, उसने वीडियो अपलोड किया है। उसमें हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ाई गई हैं, तमाम गलत बातें कही गई हैं। इसके अलावा अभी महोबा में एक हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई है और एक घटना का साक्षी हम खुद हैं चित्रकूट में। उसमें मेरे सामने जो है एक ई रिक्शे पे बैठ करके 2 लड़के पूरे बाजार में गाली देते हुए हिंदुओं को गुजरे हैं और हम भी उनके पीछे पीछे गुजरे हैं, लेकिन चूंकि हम वहाँ नए हैं इसलिए हमारे लिए उचित नहीं था बिना माहौल को जाने हुए। तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं कि ये छद्म धर्म निरपेक्षतावाद है यहाँ काम कर रहा है कि मतलब दंगा फैलाने की साजिश चल रही है? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही सवाल किया है और आज से नहीं है, जब से हमारे देश के सनातन धर्म की नींव पड़ी उसी समय जो नींव डालने वाले थे वो लोगों ने कुछ इस तरह का इतिहास बना दिया जिसमें कि सनातन धर्म का एकदम जो है धीरे धीरे जो है आने वाले समय में नाम न लेने वाला कोई रह जाए, इस तरह कर दिया। अब इस समय एक ऐसा समय है कि हमें सनातन धर्म के नाम पे अपने हिंदू भाइयों को लेकर किसी भी जात किसी भी उसके हो वो सब भूल करके एक बैनर के नीचे आना चाहिए। और क्योंकि अगर नहीं होगा तो आज धीरे धीरे जिस हिसाब से इन लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अभी आपने हीरा खान का मैटर बताया, चित्रकूट का बताया, आज हम लोग एक एरिया में अगर 200 लोग हैं तो भी ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं कि हमारे अंदर एक दया का भाव है ना। इस दया के भाव के चलते इतना कष्ट सहने के बाद भी हम लोग जो है उनको क्षम्य कर देते हैं। लेकिन अब अपनी जो केसरिया वाहिनी आ रही है उनको इनके नेतृत्व में हम लोग एक ऐसा जो है संगठन खड़ा करके बनाएंगे, जब तक है नहीं, जब तक 19 को 20 नहीं मिलेगा तब तक जो है उसका हल नहीं निकलेगा। और बाकी जो है निश्चित रूप से जो है आपने बिल्कुल सही कहा कि आज क्या है कि इन लोगों का इतना दमखम बढ़ता जा रहा है कि आने वाले समय में अगर हम लोग आज से अगर एक सूत्र में नहीं बंधे, सनातन के नाम पे एक नहीं हुए, तो 2040-50 तक जहाँ ये लोग जो है 40-45 क्रॉस हुए नहीं कि उसके बाद हम लोगों का जो है एकदम बिल्कुल जीना दुभर हो जाएगा। भाई साहब धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी हमारे बीच में है। अभी कुछ दिनों से जो राजेंद्र प्रसाद उद्यान और मुगल गार्डन वाला एक अफवाह चल रहा है उस पर सोशल मीडिया पे कि राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उद्यान घोषित कर दिया गया है, जबकि ऐसा कोई अभी तक आधिकारिक जो है निर्णय नहीं हुआ है। उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुओं का देश है। यहाँ पे जितने से ज़्यादा हमारे सम्मानित है राजेंद्र प्रसाद जी, प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इस हिसाब से अगर उनका नाम हो जाता है तो हमारे हिंदुओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और मुगल गार्डन का नाम वैसे भी हटाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जागरूक बने, क्योंकि जितने हम लोग बैठे रहेंगे, जितने हम लोग सोते रहेंगे, उतने ही पीछे जाते रहेंगे। जितनी जल्दी हम जागेंगे उतने ही जल्दी हमारा उत्थान होगा। अब हमारा काम है कि हम हिंदू केसरिया वाहिनी के माध्यम से सभी हिंदुओं को जगाएं और सबको बताएं कि हमारा देश एक सनातनी धर्म है, जहाँ पे सर्व धर्म को माना जाता है। तो ऐसे कोई भी लोग जो बाहर से आकर के उसमें आकर के आतंकवादी गतिविधियाँ मिला रहे हैं या इधर उधर की अफवाह फैला करके डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उससे हम लोग बाहर आए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी संगठित हो, सनातन धर्म को अपनाएं। और मैं बहुत खुश हूँ कि अगर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम हो जाता है, क्योंकि वो हमारे देश से कुल गौरव है और प्रथम राष्ट्रपति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहें। सर मैं अभी जुड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोग की बातें सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। चाह भी रहा हूँ कि संगठन में जुड़ के काम करूँ। नहीं, आप जुड़ चुके हैं। और ऑलरेडी मैं सिर्फ बताना ये चाहूँगा, आपको एक फिगर शायद पता है कि नहीं पता है, जो माहौल चल रहा है 2061 तक हम लोग जो आबादी है 50% मुस्लिम हो जाएगी, 50% हिंदू हो जाएंगे, और 81 तक तो ये हाल होगा कि हम माइनॉरिटी में चले जाएंगे, मुस्लिम मेजर में चले आएंगे। तो इसको संभालने के लिए
एक हम लोग सबसे पहले जो ये आजकल चल रहा है ये आपका सीए वाला एनआरसी वाला, ये सब तो चलना ही चाहिए। साथ में इस समय जो बल थल की आप बात कर रहे थे, अगर आप ये देख लीजिए, आप सही कहते हैं, अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो हिंदुओं को बुला लीजिए, 10 ठी कोई लड़ने नहीं आएगा और 50 ठी मुस्लिम आपसे पहले तैयार रहेंगे लड़ने के लिए। एक अब अक्टूबर आ रहा है, एक शस्त्र पूजा होती है हिंदुओं में। हम सब हिंदुओं को, हम शस्त्र में ये नहीं कह रहे बंदूक रखिए, कट्टा रखिए, बम रखिए, आपको लाठी, तलवार, चाकू हर घर में उसकी पूजा करने के बाद रखना चाहिए। रख के उसको पूजा स्थान में रख देना चाहिए कि कम से कम कभी ज़रूरत आएगा वो देखिएगा। उससे पहले आदमी तैयार रहे हिंदू, और हिंदू अपने पास सारी सुरक्षा। भाई इसी के लिए नहीं कह रहे कि हमें मुस्लिम से लड़ना है। अब जिस समय कोरोना चल रहा है, इस समय फाइनेंशियली पूरे सब लोग ब्रेक डाउन हो गए, चोरियाँ होंगी, डकैती होंगी घर के अंदर। उसको बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम आदमी एक छोटा शस्त्र रखे। कम से कम आप जानते हैं आजकल एक कुत्ता है, काटने दौड़ा लीजिए, एक सूखी डंडी लेके आप खड़े हो जाइए, 2 कदम पीछे हो जाएगा। मैं भी हूँ, हम लोग लाइसेंसी रख के चलते हैं, तो इतना रहता है कहीं चल रहे हैं तो कोई हमसे भिड़ नहीं सकता, और लगता है भिड़ेगा भी तो हम निपट लेंगे। अभी खाली हाथ चलते हैं तो एक अजीब से डर महसूस होता है। तो आदमी को एक अपना कुछ ना कुछ व्यवस्था करके चलनी चाहिए। तलवार हो, चाकू हो, लाठी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पहले गाँव में जैसे होता था। तो बस यही है, मजबूती हिंदुओं को खुद आनी पड़ेगी, कोई कराए नहीं सकता है। अब इतनी संगठन चल रहे हैं, सब मिल के एक साथ, अगर जब तक इसमें फूंक नहीं भरेंगे आगे काम नहीं हो पाएगा। बस सही। द्विवेदी जी, आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आपके पास हिंदू के भी कार्य आते होंगे, मुसलमानों के भी आते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है, मतलब ये संभव है कि आप विभेद नहीं करते होंगे, जिसका काम आता होगा सभी का काम कोशिश करते होंगे कि हो जाए। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा नज़रिया नहीं है इस संबंध में। अगर आप सही कह रहे हैं, समाज में बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, और जो भी है, जिसको जिस तरीके से सामाजिक एक मानव के नाते जिसको हमदर्दी दिया जाता है, उसका गलत दुरुपयोग करता है। अब जैसे हमारी जो सनातन धर्म के संस्था के कारण से हम लोग जो अपना एक संगठन की मजबूती हम लोग दे रहे हैं, यही जागरूकता हम हर इंसानों तक, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मुसलमान और हिंदुओं में ये आपस में हम लोग तो भाई भाई को मदद करने से इनकार कर देते हैं, मगर उनके यहाँ संगठन में एक दूसरे के प्रति एक हमदर्दी रहता है। मेरा भाई है, इसको मजबूत करो, वो आगे बढ़ेगा। हम लोग उसको मजबूती न दे करके उसको समाज के तरफ से उसको ईर्ष्या भाव से जो देखते थे, आज उसी को हम लोग ईर्ष्या को हटा करके एक दूसरे को संगठन के तरफ से, सनातन धर्म तरफ से जो भी चीज़ें हैं उसको हम सही ढंग से सही मार्ग पे अग्रसर करेंगे तो हमको मजबूती मिलेगी, और वो जा कर के हमारा संगठन मजबूत होगा तो हम जन जन तक मजबूती पहुंचाते जाएंगे और हम खुद स्वयं मजबूत बनते जाएंगे। यही हमारा सामाजिक सेवा, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है। मैं नवीन द्विवेदी, वरिष्ठ समाज सेवी नवीन द्विवेदी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों का लिटरेसी रेट जो था वो लगभग 31% के आसपास था, और मोहनडन का बहुत ही कम था, न्यून था। हमारे ख्याल से 10-11% से ज़्यादा नहीं रहा होगा। तो उस समय हम लोगों का संगठन ज़्यादा मजबूत था। उसका मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं कि आप भारतीय सिनेमा की तरफ चले जाइए, आप देखिए कि उस दौरान जितनी भी फिल्में बनती थी और बनाई जाती थी, चाहे उसको हिंदू बना रहा हो या मुसलमान बना रहा हो, लेकिन उसके पात्रों के नाम, भले वो दिलीप कुमार कोई भी रहे हों, मुसलमान रहे हों, मधुबाला, गौहर बानो या बेबी मुमताज नहीं है, लेकिन जब वो फिल्मों में आते थे तो उनका नाम तब्दील कर दिया जाता था, उनका हिंदूकरण कर दिया जाता था, तब फिल्में बनाई जाती थी। क्योंकि यह भय था उनमें कि अगर मुसलमानी नाम से कोई हीरो या हीरोइन उस समय फिल्मों में आएगा तो संभवतः दर्शक उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि आज की परिस्थितियाँ ठीक उसके विपरीत है। आज अगर खान बंधु आ गए तो वो सफलता की गारंटी है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पॉपुलेशन
जिस हिसाब से उनकी बढ़ी है, जितना पॉपुलेशन उनका जो है उस समय और आज के समय में उनके पॉपुलेशन आज चार गुना हो गई है, 5 गुना हो गई है। उस समय उनको डर था कि हमारी फिल्में फ्लॉप ना हो जाएं, कहीं हम जो है हमारी फिल्में न चलें, इसलिए नाम बदला, लेकिन मन नहीं बदला उनका। नाम भले बदल लिया लेकिन अंदर से वो हिंदुओं की जड़ काटते ही रहे, और जो फिल्में दिखाते थे उसमें किसी भी दृश्य में देख लीजिए, बाबा को, मंदिर को हमेशा हतोत्साहित करने का प्रयास करते थे। एक ऐसा पात्र होता था पूरी फिल्म में जो ये दिखाता था कि मुसलमान जो है बहुत नमक हलाल होता है, और हर फिल्म में एक पात्र, हर एक, चाहे शोले देख लीजिए, जब से सलीम जावेद आए, एक पात्र को दिखाते थे कि वो जो है नमाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति वो इतना कट्टर है, इतना उत्साहित है कि धर्म के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और समाज में उसकी छवि अच्छी बनाने की कोशिश करते थे। और हिंदुओं का देख लीजिए कि इनकी जो भी फिल्में आई उसमें हमेशा ये दिखाएंगे मखौली उड़ाते थे, मखौल उड़ाते थे। धीरे धीरे ये एक ऐसा दिखाते थे, ये एक मानसिक देखा जाए तो ये लोग जो है फिल्में जो है वो समाज का दर्पण है, और समाज का दर्पण है। धीरे धीरे वो पूरे समाज को बदलना चाहते थे। और शिक्षा नीति की बात है, हम लोग शिक्षा नीति जब से मैकाले का जो है शिक्षा नीति आई, जो हम लोग की गुरुकुल की परंपरा थी, हम लोग के जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, जो हम लोग के वेद थे, गीता थी, तमाम चीज़ें थी, उन लोगों ने देखा कि इनकी साइंस बहुत आगे है, इनको अगर दबाना है तो केवल और केवल मानसिक रूप से अगर गुलाम बनाएंगे, उसका सबसे बड़ा कारण है, उसके सबसे बड़ा आइडिया है कि इनकी शिक्षा नीति को बदल दीजिए। जब शिक्षा नीति की परिवर्तन कर देंगे, भाषा चेंज कर देंगे, तो धीरे धीरे आज हम जिस स्थिति पे आ गए हैं, देख लीजिए आप, कोई 4 अंग्रेजी का शब्द बोल देगा, लोग उसको बड़ा सम्मान देंगे कि बहुत बड़ा, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। और इतना विद्वान, जो प्रकांड विद्वान होगा, जो चारों वेद पुराणों का जिसको पूरा नॉलेज होगा, फिर भी उसको वो सम्मान नहीं मिलेगा जो उस टुटपुंजिए 4 अंग्रेजी बोलने वाले को मिल जाएगा। क्योंकि हमारी मानसिक जो वो है, सोच है, वो बदल दी गई पूरी तरीके से। अंग्रेजों ने बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इनको दबाना है, इनसे अगर गुलामी करानी है, तो यही एक तरीका है जिससे हम करा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर हम परिवर्तित नहीं हुए, धीरे धीरे अगर हम नहीं जगे, और हम अपने पुरातन संस्कृति में जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा उद्देश्य है, हमारी संगठन का उद्देश्य है, उस पर लौटाना, उस पर करना, हर आदमी, एक व्यक्ति 10 व्यक्ति तक जाए और 10 व्यक्ति तक अपनी बात कहे, और उनको कहे कि साहब हमारे जो ग्रंथ थे, जो हमारे वेद थे, उसमें ये है, जो पुरानी संस्कृति थी वो पुरानी संस्कृति ये है, निश्चित रूप से बदलाव होगा। और हम लोग इस बदलाव के लिए पूरी तरह से पहल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि संगठन शक्ति हम लोगों की छीड़ हुई है और इस्लामीकरण ज़्यादा तेजी पकड़ा है? देखिए, हम लोग का जो है संगठन इसलिए कमज़ोर हो रहा है क्योंकि हम लोग जो यूनिटी बनाना चाहते हैं वो बना नहीं पाते। और इतिहास गवाह है कि हमेशा हमारे देश में लोगों ने जो राज्य किया, मुसलमानों ने, वो क्यों किया? वो थोड़े से थे, फिर भी जो है पूरे देश पे कब्जा कर लिए। उसका यही कारण था कि हम लोग हर एक भाई के खिलाफ में खड़े रहे। किसी घर को तोड़ना है तो पहले उसके घर में फूट डाल दो, अपने आप उसका घर कब्जा कर लिया जाएगा। तो यह संगठन इसीलिए आया कि हम सब परिवार को एक किया जाए, जिससे यह लड़ाई लड़ी जा सके। अन्यथा आने वाले समय में फिर वही चीज़ें होंगी कि उनकी सरकार होगी, वो राजा होंगे और हम लोग ये फिर गुलाम हो जाएंगे। द्विवेदी जी एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं। जी बात करिए। द्विवेदी जी, क्या आपको ऐसा लगता है या प्रतीत होता है कि जातिवाद का भी हिंदू संगठन में बहुत प्रभाव पड़ा है जातिवाद के कारण? हाँ, पड़ता है। तो कैसे संगठित हुआ जा सकता है?
देखिए, जो हमारे देश में जो चली पहले की जो परंपराएं हैं और आज की जो गतिविधियां हैं उसमें बहुत सारे अंतरें हैं। जैसे आप देखिए कि मुसलमानों का एक मकसद है कि हमें किसी भी स्तर तक कोई भी कार्य हो हमें सफलता मिलना चाहिए। अब उनके यहाँ जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि आज जो ये लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, ज़्यादातर इनकी जो जनसंख्या वृद्धि का कारण है, वो देखिए अक्सर लोग हिंदुओं की ही नारियाँ, हिंदुओं की लड़कियाँ, वो उनका जनसंख्या सरकार अपनी गतिविधियों को देखते हुए इनके ऊपर जो दोषारोपण होना चाहिए, सही ढंग से कानून का पालन कराना चाहिए, वो कर नहीं पा रही है। इसलिए कि इनका उद्देश्य होता है कि दूसरे की लड़की से शादी कर लो और जनसंख्या बढ़ाओ, तो वो जनसंख्या बढ़ाते हैं, वो लड़की को नहीं समझते कि मेरी पत्नी, उनसे जो संख्या है वो मेरे अपने बच्चे हैं, बाकी उनसे हमारी गतिविधियाँ संसार में बढ़ती जा रही है। तो यही सब कारण है कि सरकार को और या देश के जो नागरिक हैं, हमारी जो संगठन सनातन धर्म चल रहा है, इस पे हम लोग बहुत सारा प्रभाव डालेंगे जो कि हर हिंदू इंसान जगेगा। जैसे कि हम जाते हैं, अगर एक मुसलमान जानवर की हत्या करता है तो मैं वहाँ खड़ा होकर के खूब उसको देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही संगठन मेरा जाके उन जानवरों के पास जिस तरीके से वो कसाई अपने चाकू से उसकी हत्या करता है और देख करके मजबूती लेना चाहिए, उसी तरीके से अपना संगठन को मजबूत इतना करो कि उनकी उसी तरीके से काटा जाए और लोग उनको, जनता, पब्लिक, नागरिक, हर हिंदू भाई उनको देखे कि देखिए इस इंसान के अंदर इतनी ताकत आई कि उस कसाई के बजाय उसी की कटाई हो रही है। जो आज हमारा देश इस तरीके से गुलामी की ओर, जनसंख्या वृद्धि की ओर उनके ऊपर जा रहा है, उनकी ये दिखे हमारे पब्लिक, हमारी जनता में, हमारे हिंदू भाइयों में, हमारी जनता में कि हमारा एक हिंदू भाई आज जगह है जो सब भाई जगह में। यही हमारा उद्देश्य है कि हमारी सनातन धर्म का जो पहले से संस्कृति चलती थी, उसमें सरस्वती में इतना ताकत था कि हमको आज चाकू और बंदूक और पिस्टल की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी सरस्वती में इतना ताकत है कि कलम का हथियार भी बंदूक के बराबर होता है और शरीर की ताकत भी और सरस्वती की बाणी भी वो बंदूक से कई गुना ज़्यादा होती है, जो हमारे देश के हर व्यक्ति के, इंसान के आवाज़ में, शरीर में जाके जागरूकता दे सकता है कि मुसलमान ही नहीं रह सकते इस धरती पे, हिंदू, हर हिंदू जाग उठा है। जो सनातन धर्म के कारण से हम आज अपने पूरे देश की समाज सेवा के माध्यम से या हर व्यक्ति के सहयोग के माध्यम से हम सब के साथ लग के उसका सहयोग किया जा सकता है। अभी कुछ दिनों से लव जिहाद की बहुत ज़्यादा बहुतायत हो गई है, अक्सर ये वर्ड सुनाई दे रहा है और बाद में हिंदू लड़कियों की हत्याएं भी हो जा रही हैं। क्या आप इसको सामाजिक प्रदूषण का कारण मानते हैं? बहुत ज़्यादा प्रदूषण इससे फैल रहा है हमारे समाज में। और अभी हमें नवीन जी ने बताया कि हमारी भारतीय केसरिया वाहिनी का संस्थापना हुआ है और उसमें आप भी जुड़िए। यह सुन करके हमको बहुत खुशी हुई। और हमारी संस्कृति जो है डूबती जा रही है, इसको उभारने के लिए अगर केसरिया वाहिनी आगे आ रही है तो बहुत अच्छा हो रहा है। और पुरातन सनातन से अभी तक हम गुलाम ही रह रहे हैं। अभी हमको देश आज़ाद हो ये काफ़ी दिन हो गए हैं, फिर भी अभी हम गुलामी ही थे। अभी हमारा कृष्ण राम मंदिर तो बनने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी राम मंदिर का निर्माण करवाने जा रहे हैं, मगर फिर भी अभी हमारा कृष्ण मंदिर पर हम गए थे, वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ देखा कि अभी भी हम लोग जाते हैं मंदिर में और वहाँ आधे में मस्जिद है और आधे में मंदिर बना हुआ है।
और देख करके इतना कष्ट हुआ कि अभी भी हम गुलाम हैं, हमारी संस्कृति को एकदम दबाए हुए हैं अभी ये। तो इसके लिए केसरिया वाहिनी अगर खड़ी हुई है तो हम उसमें पूर्ण सहयोग देंगे और आगे बढ़ने के लिए इसके लिए कार्य करेंगे, जिससे हिंदू समाज में एकता आए और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। जैसा कि आप अवगत हैं कि अभी आप बात कर रहे थे केसरिया वाहिनी के पदाधिकारियों से, और जो केसरिया वाहिनी के पदाधिकारियों की वार्ता से निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि आज हिंदू समाज को शस्त्र और शास्त्र दोनों की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने शस्त्र की बात भी कही, कुछ लोगों ने केवल शास्त्र की हिमायत की, लेकिन मेरा अपना सोचना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमको शस्त्र एवं शास्त्र दोनों चाहिए, और तभी हिंदू समाज आगे बढ़ सकेगा, इस्लामीकरण के प्रभाव को रोक पाएगा। आपने हमारे बीच में हमारे साथियों को सुना, आशा है कि आप उनके मार्गदर्शन पर अमल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।